नमस्कार, हमारी खास पेशकश आधी आबादी में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। हर साल की तरह आज भी हम महिला समानता दिवस मना रहे हैं, लेकिन सवाल बरकरार है, क्या सच में समानता का अधिकार होते हुए भी लड़कियों को समान दर्जा मिल पा रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि आए दिन कन्या भ्रूण हत्या के मामले में गैर कानूनी होने के बावजूद सामने आते रहते हैं। ऐसा तब जब मौका मिलने पर लड़कियों ने हर क्षेत्र, हर कदम पर खुद को साबित किया। फिर भी महिलाओं की स्थिति और उनके प्रति समाज के रवैये में ज्यादा फर्क नहीं आया है। आजादी के 6 दशक बाद भी ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं को दोयम दर्जे की मार से जूझना पड़ता है। आखिर कैसे वो दिन आएंगे जब लड़के और लड़कियों के अंतर को खत्म करके दूसरे देश भी हमारे देश में समानता के अधिकार को लेकर लोगों की सोच की मिसाल देंगे? खास मेहमान है इस वक्त कानपुर से हमारे साथ डॉक्टर लता कादम्बरी होंगी, साथ में हमारे साथ देहरादून से सुजाता पॉल भी जुड़ेंगी। आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं, नंबर्स को कॉल करके आप हमारे साथ सीधे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि विशेष दिन है, महिला समानता दिवस है आज। और ऐसे में क्या आप ये समझती हैं कि वो अधिकार समानता के लिए जो कहे जाते हैं वो पूरी तरह से मिल पाए हैं महिलाओं को? नंबर है 012025111063 1800180155। कार्यक्रम को लेकर अगर आपकी अपनी कोई राय है, आप अपने सुझाव हमें देना चाहते हैं तो ईमेल हमें आप कर सकते हैं। आपके सुझाव का हमेशा ही हमें इंतजार रहता है। अगर आपकी भी कोई कहानी है जो कहीं न कहीं प्रेरणा देने वाली है आदिवादी को, तो आप वो भी हमें भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है aadiwadi@zmedia.slgroup.com। और खास मेहमान इस वक्त कानपुर से डॉक्टर लता कादम्बरी, आप साहित्यकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आज डॉक्टर लता कादम्बरी, जिस तरह से महिला समानता दिवस है, खुश होने का दिन है, लेकिन क्या हकीकत में इस दिन की जो एक अहमियत है वो पूरी हो पाई है? जी, जहां तक श्वेता मुझे लगता है कि अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। गवर्नमेंट के लेवल पे तो अगर देखा जाए तो शिक्षा का और रोजगार के समान अवसर महिलाओं को मिले हैं, उसके हक में कानून भी बने हैं, लेकिन जो मानसिकताएं हैं उसमें अभी बहुत बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। एक बात ये बताइए डॉक्टर लता, चूंकि आप डॉक्टर भी हैं, ऐसे में मैं ये सवाल जानना चाहती हूँ, हम समानता की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से कन्या भ्रूण हत्या के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, जिंदगी में आने से पहले ही, जिंदगी जीवन देने से पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है, गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। सवाल ये बहुत अहम है, ऐसे में समानता कैसे हो पाएगी लड़कियों और लड़कियों में? जी, आप जो बात कह रहे हैं मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मेरा भावुक मन बहुत ही आहत होता है जब मैं कन्या भ्रूण हत्या की बात सुनती हूँ। इस संदर्भ में मैंने कुछ लाइनें भी लिखी हैं और मैं चाहूंगी कि अपने दर्शकों को वो लाइनें सुनाऊं। फिर मैं इस विषय पर बात करना पसंद करूंगी आप लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल, कहता है। हाँ बिल्कुल, आऊंगी मैं आपके पास डॉक्टर लता कादम्बरी। और हमारे साथ खास मेहमान है देहरादून से डॉक्टर हमारे साथ सुजाता पॉल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप। सुजाता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुजाता जी, जिस तरह से हम आज बहुत एक अहम विषय उठा रहे हैं, आज बहुत खास दिन है क्योंकि महिला समानता दिवस है आज, लेकिन आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक तौर पर ये मानती हैं आप कि जो अधिकार है वो पूरी तरह से सिर्फ अधिकार भर ही नहीं रह गए हैं, दरअसल वो लागू भी हो चुके हैं? आपको ऐसा लगता है क्या? आप भी तो महिला हैं। सवाल मेरा आपसे, अगर ऐसा होता तो आज हमारा महिला समानता दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसीलिए पड़ रही है ताकि हम लोगों को ये बता सके, उनको याद दिला सके कि आधी आबादी जो है उनको समानता आज तक नहीं मिली है। इसलिए ये कहना तो गलत हो गया कि हमें समानता मिल चुकी है, ऐसा मैं नहीं समझती कि ऐसा है। किन किन क्षेत्रों में जरूरत है काम करने की, क्या आपको जारी है? देखिए, हर जगह पे, घर में, बाहर, आज एक चीज जरूर है कि 13 दिसंबर 2012 का जो इंसिडेंट हुआ था, निर्भया कांड जो हुआ था, उसके बाद से लोग इस बारे में जरूर जागरूक हुए हैं कि महिलाएं
जो हैं वो बराबर की हिस्सेदार हैं, वो जो बातें बोलती हैं उन बातों को एक तवज्जो दी जानी चाहिए और महिलाओं को समान रूप से देखा जाना चाहिए। इस बात की एक पहल उस समय से हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बात को मतलब कानून ऐसे हैं हमारे देश में बनाए गए हैं ताकि महिलाओं को समानता दी जा सके, उनका सम्मान बनाया रखा जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी बहुत काम करने की जरूरत है, घर में भी जरूरत है। ये कहें तो सामाजिक कार्यकर्ता भी आजकल एक बहुत बड़ी अहम अपनी रोल निभाते हैं समाज में जागरूकता लाने के लिए, भेदभाव खत्म करने के लिए। आप लोगों की ओर से किस तरह से काम किए जा रहे हैं? देखिए, बहुत तरह के काम है। हम लोग उन महिलाओं को जो अपने ससुराल पक्ष से पीड़ित होती हैं या किसी और तरीके से उन्हें तकलीफ हो रही होती है, उनकी हम मदद करते हैं और तब देखते हैं कि किस तरह से उनको सिर्फ इस वजह से कई बार तो ऐसी होती है कि महिलाएं जो बोलती हैं, जो ज्यादा बोल सकती हैं, अपनी बात को रखने की ताकत रखती हैं, उनको तो पहली ही नजर में इस बात से गलत ठहरा दिया जाता है कि वो बहुत ज्यादा जागरूक महिलाएं हैं। तो यही एक चीज बड़ी मुश्किल होती है कि आप पुलिस में जाएं या एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, उनको ये बात समझाएं कि जी इनके साथ ये प्रॉब्लम है। जो महिला ज्यादा बोलती हैं उनको तो वैसे ही समझ लिया जाता है कि वो गलत है। अब आप मुझे बताइए, तो महिला समानता की बात कहाँ है? पुरुष भी तो बोलते हैं। जब महिलाएं बोलती हैं तो ये छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि ये तो हमारा हर एक का एक अधिकार है, ये तो हमारा बायोलॉजिकली सबका राइट है कि हम बोल सके। मगर जब महिलाएं बोलती हैं तो वो एक इशू बन जाता है। तो जहां तक घर में सवाल है, तो ये चीज ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आर्टिकल 19A में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है हर एक नागरिक को हमारे देश में, जिसकी बात आप कर भी रही हैं। और हमारे साथ लता कादम्बरी जी भी हैं। लता जी, ये बताइए मुझे, आप डॉक्टर हैं, क्योंकि सवाल मैंने जो कन्या भ्रूण हत्या का उठाया था वो इसी मकसद से उठाया था। जब लोग आते हैं अगर इस तरह का कोई केस लेकर, तो किस तरह की सोच होती है? क्यों वो एक बेटी को लाने के पहले सोचते हैं कि नहीं इसे मत लाओ? आखिर अगर बेटियां आएंगी ही नहीं संसार में, बेटियां नहीं आएंगी दुनिया में, तो फिर ये आंकड़ा कहां से पूरा होगा? तो जो दिवस हम मना रहे हैं, तो समानता लाने के लिए तो हमें कदम भी वैसे उठाने पड़ेंगे। जी श्वेता, मैं ये समझती हूँ कि कन्या भ्रूण हत्या होती है सिवाय स्वार्थपरता की वजह से। हर आदमी भरपूर जिंदगी जीना चाहता है और एक भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि उसको दायित्वों का निर्वाह करना पड़े, और शायद इसी वजह से कन्या हत्या हो रही है। कैसे बदलाव आएगा? क्या लगता है आपको कि हम बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं सरकार की तरफ से भी लोगों को बताने के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए, लेकिन फिर भी वो सही तरीके से काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको लगता है क्या किस तरह की शुरुआत होनी चाहिए? आखिर कहीं ना कहीं से तो पहला कदम उठाना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। देखिए, सरकार की तरफ से 3 बातों पर कदम उठाया गया है। पहला है शिक्षा, तो मुझे लगता है उसे तो फॉलो किया जा रहा है। दूसरा रोजगार, उसमें भी काफी हद तक लड़कियां काम कर रही हैं। और तीसरा केवल समस्याएं आती है सामाजिक कारण। इसमें कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि किसी तरीके से हमारे आसपास का माहौल खराब हो, और इसी डर की वजह से आज उसके लिए उसके रिश्ते, उसके परिवार बहुत मायने रखते हैं, और इस वजह से और वो इस तरीके के कदम नहीं उठा पाती है जहां हक की बात होती है। बिल्कुल, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है हमारे साथ। गंगजीत सिंह एक दर्शक हमारे साथ हैं, बात रखिए आप इस मुद्दे पर। मैं तो ये कहता हूँ, महिलाओं का समानता कहाँ है जी? देखो, और एक कोई महिला उसको पूरा निर्णय नहीं उसको पूरा न्याय नहीं मिल रहा है। एक तो ये है जी मेरी राय। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पुरुष मानते तो हैं, आखिर समानता कहाँ पर है? ये बताइए मुझे डॉक्टर लता कादम्बरी, हर आदमी ये मानता है कि नहीं, अभी भी जो स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से आदर्श स्थितियां नहीं है। महिलाओं को जो अधिकार दिए जाते हैं पूरी तरह से उनको मिल नहीं पाते हैं। भले ही सुरक्षा का अधिकारी हम कह लें, लेकिन सही मायनों में आज भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है महिलाएं। बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कैसे धरातल पर इस हकीकत को उतारा जाएगा? क्या हम ये कहें कि समाज को एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करनी पड़ेगी? देखिए श्वेता, मैं जहां तक समझती हूँ कि अधिकार कोई देता नहीं है, अधिकार इंसान को छीनना पड़ता है। पहली बात तो ये। दूसरे, इसमें मातृ शक्तियां बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है।
तो जो एक हमारा सामाजिक ढांचा बन गया है तो उसमें तो बहुत तेजी से सुधार की संभावनाएं मुझे नहीं दिखाई देती है, लेकिन नई आने वाली पीढ़ियों के लिए माए बच्चों को संस्कारित करके इस दिशा में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। बहुत अच्छी बात आपने बोली। सुजाता पॉल, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि अगर हम ये देखें तो जो शिक्षा की बात यहाँ पे उठ रही है, कहीं ना कहीं इस बात का एहसास छोटे से ही एक बच्चे को कराना पड़ेगा कि नहीं, लड़के और लड़की दोनों बराबर हैं, दोनों ही उस तरीके से आगे बढ़ते हैं, दोनों को ही संसाधन समानता के तहत मिले हुए हैं। हम ये कहें कि शुरुआत से ही हमें इस बात की शिक्षा देनी पड़ेगी अगर बदलाव लाना है तो। बिल्कुल, और माता पिता जो हैं उन दोनों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को वो एक सशक्त करें। और महिलाएं जो हैं, अगर जैसा कि अभी डॉक्टर कादम्बरी जी ने भी कहा, महिलाओं को जरूरत है कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं। सिर्फ महिलाएं क्यों, जो पिता है उनका भी ये कर्तव्य बनता है, उनका भी दायित्व बनता है। पूरी सामाजिक जो सोच है उसको बदलने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं, हमारी देश की बच्चियां, लड़कियां वो अपने आप को सशक्त महसूस करें, तो वो कहाँ से होगा? सबसे पहले तो घर है, जहाँ पे उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहाँ पे वो अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करें, और उसके बाद उनको इस बात की ओर ले जाने के लिए उन्हें ये शिक्षा देने की जरूरत है कि हम तुम्हारे साथ हैं, और ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, तुम में और बेटे में कोई भेदभाव हम नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि बेटियां जो होती है शादी करके दूसरे घर चली जाती हैं, इसलिए उनकी सोच उस तरह से बनती है कि नहीं, इस घर में हमें इस तरह रहना, उस घर में हमें किस तरह से रहना, उस तरह से उन्हें पाला जाता है। ये चीज यहाँ से अगर ये चीज को हटा दिया जाए तो बहुत तरीके से फर्क पड़ सकता है। एक और चीज, लड़कियों के साथ जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है वो है कि इतना जो इनके ये लड़कियां क्यों इतनी कमजोर दिखती हैं, हमें इसलिए दिखती हैं क्योंकि समाज में उनको कमजोर बनाया गया है। और किस लिए? शादी के मार्केट में आप देख लीजिए, उनकी कौमार्यता पे, वर्जिनिटी पे इतना बड़ा एक मतलब वेट डाला गया है कि अगर वो वर्जिन नहीं है तो शादी नहीं होगी, कोई बात हो जाए तो उनके ऊपर दाग आ गया। और हमारे समाज में क्या है कि लड़कियां जो है, जो विक्टिम होती हैं, वही अक्यूज्ड की तरह ट्रीट होने लगती हैं। हाँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो कई बार हमें देखने को मिला है, कई मामलों में ये देखने को मिला है। बहरहाल एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अखिलेश हमारे साथ हैं, आप भी बात रखिए अपनी। हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि लड़कियों को समान अधिकार नहीं दिया जाता, उसके समाज में, उनके भाई से, उनके परिवार से उनको हक नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, आपको क्या लगता है? ये कहते हैं कि अगर कोई लड़की जींस पैंट पहन ली तो कहते हैं कि ये लड़का ये करेगा वो करेगा। समाज बहुत तरह का प्रेशर होता है, जबकि मैं डॉक्टर हूँ। हाँ। हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, मतलब हमारी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा हो चुका है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एकदम जब तक सोच नहीं बदलेगा ये नहीं होने वाली बात है। महिला समानता दिवस है, लेकिन कितनी समानता मिल पाई है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर लता कादम्बरी कानपुर से हमारे साथ हैं और सुजाता पॉल है देहरादून से हमारे साथ। आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सीधे समाज की जब भागीदारी होगी तो यूं कहें तभी शायद कहीं न कहीं बदलाव की एक उम्मीद भी जागेगी। डॉक्टर लता कादम्बरी, ये बताइए कि हम ये कहते हैं, हर कोई कहता है, अगर हम राजनीतिक तौर पर बात करें, सामाजिक तौर पर बात करें, तो पुरुष भी, आपने भी सुना, जो दर्शक आते हैं वो खुद कहते हैं कि नहीं, बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाया है। लेकिन ये कहें कि जब सही मायनों में उनको इस तरीके से सोचना पड़ता है या कहीं पर आता है इक्वालिटी के लिए, तो वही पुरुष मानसिकता हावी हो जाती है। डॉक्टर कादम्बरी के पास हमारी शायद आवाज नहीं जा रही है। सुजाता पॉल, ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, आपने सवाल सुना होगा, इसका जवाब आपसे चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है कि क्योंकि हमारे समाज में, मैंने एक बात पहले भी कही है, ये जो कौमार्यता वाली बात है, ये चीजें जो हैं ये हमारे देश में लड़कों के दिमाग में बचपन से डाल दी जाती है कि तुम्हारे शारीरिक विकास के लिए तुम्हें खाना ज्यादा चाहिए, तुम कुछ करोगे तो कोई बात नहीं है, तुम हमारे घर के चिराग हो। लड़कियों को तो उस तरह नहीं बताया जाता क्योंकि वो तो दूसरे घर जाने वाली होती है। इसलिए ये मानसिकता जो हावी होती है उसका एक सोल्यूशन भी है। इसको
जो आजकल आप देख रहे हैं, आपके तो खुद ही दर्शक, जो जितने दर्शक हैं जुड़ रहे हैं, वो इस बात से सहमत है कि लड़कियों के साथ मतलब इस तरह का व्यवहार होता है। तो जरूरत ये है कि यहाँ पे स्कूल्स जो हैं वो एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। अगर स्कूल के लेवल पर लड़कों को भी ये समझाया जाए, ये सिखाया जाए, उनके अंदर ये भावना पैदा करी जाए कि लड़कियां आपके बराबर है, उनसे अगर उस उम्र में ये पूछा भी जाए, आप सिंपल सी चीज है, वहां पे अगर माता पिता तो होते नहीं स्कूल में, टीचरों के सामने जब आप बच्चों से सवाल पूछते हैं तो वो बिल्कुल खुले मन से, साफ मन से जवाब देते हैं, और जवाब यही मिलेगा आपको कि नहीं, हम सब समान हैं। वहां पे शायद ही आज कोई बच्चा होगा, जो लड़का होगा, जो ये कहे कि नहीं, समानता नहीं मानता वो लड़कियों के साथ, वो लड़कियों को अपने बराबर का मानता है। मैं देखती हूँ आजकल के कई बच्चे हैं जो बात करते हैं समानता के बारे में, यहाँ तक कहते हैं कि भाई जब अधिकार उन्हें लड़कियों को मिले हैं तो वो अधिकार उन्हें क्यों ना मिले, और इस बात से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती कि जो लड़कियां हैं वो बराबर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। और क्योंकि आजकल का परिवेश उसी तरह से हो गया है, क्योंकि लड़के लड़कियों में ऐसा इतना कोई फर्क नहीं रह गया, चाहे आप स्कूल के लेवल में देखिए, कॉलेज के लेवल में देखिए, एक सामाजिक दृष्टिकोण जो है वो बदल रहा है। ये बात आपने सही कही सुजाता पॉल। अगर हम ये देखें तो जो अभी नई जनरेशन है वो ये चीजें शायद महसूस करती है कि कोई भी भेदभाव नहीं है, लेकिन पुराने लोगों को कैसे समझाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव के लिए हमें साथ होकर ही चलना पड़ेगा, और जो शुरुआत है वो शायद घर से करनी पड़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहते हैं वो कहिए। टीवी का वॉल्यूम पहले कम कर दीजिए। नायक ललन कुमार बंगलौर से बोल रहा हूँ जी, बताइए। हाँ, मेरा कहना है मतलब कि मैम की सबसे ज्यादा जो है माँ ही परवरिश करती है घर का। हाँ, और माँ ही जो है हर बच्चे या बच्ची का दोनों का परवरिश करती है। तो माँ ही जो परिवर्तन कर रहे थे कि बेटा तुम ये खा लो, बेटा तुम ये पी लो, वही बगल में बच्ची बैठेगी, उसको दूध कम देंगी, लड़के को ज्यादा दे देंगी, खाने पीने का भी बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत जगह हम लोग ऐसे देखने को मिलता है। जो है माँ सबसे ज्यादा, अगर एक परिवर्तन आना चाहिए तो माँ ही कर सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। डॉक्टर कादम्बरी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि कई बार हम ये देखें कि घर पे जो एक बच्चा होता है वो अपनी माँ के साथ किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा होता है, उन ऑब्जर्वेशंस को ही अपने दिमाग में रखता है, और जब बड़ा होता है तो वही सारी चीजें उसके बिहेवियर में आती हैं। तो डॉक्टर होने के नाते किस तरीके से इन तमाम चीजों को लोगों को समझाया जाए कि नहीं, अगर आपको आगे बेहतर भविष्य चाहिए कि सबका सम्मान हो, तो शुरुआत अपने घर से कीजिए। जी, हेलो 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 हेलो, आपके पास दोबारा मैं लौटूंगी। सुजाता पॉल, आपसे इसका जवाब चाहते हो? बिल्कुल नहीं, ये तो जरूरत है कि हम पूरे समाज को साथ लेके चले, मगर इसमें ये बड़ा मुश्किल सवाल है आपका कि आप जो पुराने लोग हैं उनको कैसे बदले। आज की जनरेशन तो बदल रही है, लेकिन हाँ, जो बच्चे हैं, एक परिवार है, पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी तो फिर भी ये काम आसानी से हो सकता था कि अगर छोटा है घर में, वही घर में जाके बताए। लेकिन इसके लिए जरूरत है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जरूरत है, सरकार को भी जरूरत है, और खास करके जिस तरह के हमारे टीवी के प्रोग्राम्स होते हैं, जो जागरूक करने के लिए जो मैसेज है वो बहुत जरूरी है कि किसी तरह से ये मैसेज उन तक पहुंचे। क्योंकि माँ जो है, अगर वो बेटे और बेटी में भेदभाव करेगी तो ये डेफिनेटली सुजाता पॉल, एक सवाल मैं और समझना चाहती हूँ। सुजाता जी, ये बताइए कि क्या ये समझे इसके पीछे की जो मानसिकता होती है समानता ना हो पाने के पीछे की, बहुत बार लोगों को लगता है कि बेटियां तो शादियों के दूसरे घर चली जाएंगी, हमारा कुल कौन चलाएगा? क्या इस तरह की सोच हावी हो जाती है आज के समाज में? आज के समाज में तो मैं नहीं सोचती कि ऐसा होता होगा बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन हमारे देश में जो मतलब इतना वाइड स्पेक्ट्रम है समाज का, कई लोग इतने अलग अलग जगहों से आते हैं, तो इतने विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न एरिया से, जहां पे हर तरह की जो वाइड स्ट्रैटा है उसमें अगर आप जाएं
तो फर्क होता है। आप हर एक को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते, तो हर एक की सोच अलग तरह से होती है और बदलने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो ट्राइबल एरियाज है, जो पिछड़े वाली जगहें हैं, उनको समझा सकें उस तरीके से जिस तरह से वो ट्राइबल्स हैं जो आगे बढ़ चुके हैं। तो उस तरह की जो विभिन्नता हमारे देश में, उसलिए हमें ये मुश्किल होती है कि हम हर इंसान तक अपनी बात पहुंचा सके। इसीलिए जरूरत है कि जिस लेवल पे भी काम हो रहा, आप ये सोच लीजिए, अगर सपोजिंग हम जो पिछड़े इलाके हैं वहां के कोई भी एक बच्चा आगे बढ़ जाता है, उसको ये बात समझ में आ जाए, तो एक के जरिए और 10 लोग इस बात को समझेंगे और इस बात पे अमल करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश हमारी जारी रहनी चाहिए। मुश्किल काम है पर कोशिश हमारी जारी रहनी चाहिए। और एक और दर्शक हैं, प्रमेंद्र हैं आगरा से। प्रमेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारा समाज अपनी सोच को नहीं बदलेगा और सरकार इस पर कदम नहीं उठाएंगी, तब तक ये महिलाओं को अधिकार नहीं मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा समाज को अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी इस कार्यक्रम में जुड़े। हम ये अगर सवाल देखें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाज लोगों से ही मिलकर बनता है। हर व्यक्ति कहता है समाज में बदलाव की जरूरत है, सोच में बदलाव की जरूरत है, लेकिन दरअसल ये बदलाव आएगा कहां से? क्योंकि समाज के हम सभी अंग हैं। शायद अपनी जिम्मेदारियों की को और हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। आप दोनों ही खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिम्मेदारी हमारी है, हर नागरिक की है, इसलिए इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हर नागरिक के लिए। आधी आबादी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।